हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो, फॉर आवर एग्जाम हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप पुरानी क्लासेस देख रहे होंगे। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन, ठीक है, कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन जो है वो गारंटेड यानी कि बचाव इज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से किसे बचाव की गारंटी दी गई है, यानी कि किसे प्रोटेक्शन की गारंटी दी गई है। तो पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग आस्क्ड टू बी विटनेस इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि एक आपराधिक जांच में गवाह बनाए जाने के लिए कहे जाने से बचाव यानी कि प्रोटेक्शन। दूसरा है किससे प्रोटेक्शन? फ्रॉम ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि शारीरिक अक्षमता होने पर मुकदमा चलाए जाने से प्रोटेक्शन। तीसरा है किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रायल, किसके केस में? एंटीसिपेटरी बेल के केस में, यानी कि अग्रिम जमानत के मामले में मुकदमा चलाए जाने से बचाव। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, यानी कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा दिए जाने से बचाव। तो आप सभी जानते हैं यानी कि प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, ये आप सबको पता है कि ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है जो किसके अंदर आता है? ये आता है 22nd यानी कि 20 इसके अंदर, ये आर्टिकल के अंदर आता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह व्यक्ति को द्विदंड से बचा देता है। किससे बचा देता है? कि जो उसने बेसिकली कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगर उसने एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जो है दो बार मुकदमा या दो बार सजा जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये क्या है? ये जो प्रोटेक्शन है ये गारंटेड है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसका पार्ट है? ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्लियर है कि एक ही उसके लिए एक ही अपराध के लिए ना तो दो बार सजा और ना मुकदमा, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द कराची पोर्ट टू पाकिस्तान, की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को कराची बंदरगाह के नुकसान की भरपाई के लिए विकसित किया जाने वाला पहला बंदरगाह जो है वो कौन सा था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, या फिर मरगमा गांव पोर्ट गोवा में, कंडला पोर्ट कच्छ में, या हल्दिया पोर्ट हल्दिया में। तो जो सी ऑप्शन है कंडला पोर्ट जो है कुछ में, जैसे अब क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? अब उसे जानते हैं नाउ दीन दयाल पोर्ट। नाउ दीन दयाल पोर्ट किस नाम से जानते हैं उसे? अब हम दीन दयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? कुछ में है। इन कुछ कुछ कहाँ है? गुजरात में। कब डेवलप हुआ था? कौन से ईयर में? तो ये हुआ था 1950 में, यानी कि 1950 में जो है ये डेवलप हुआ था। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि भांगर एंड खादर आर टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉइल, तो ये किस टाइप के हैं? ये हैं आपके एलुवियल एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। तो लेट्स सी ऑप्शन एलुवियल जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बांगार एंड खदार जो है आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डोब रीजन में। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डोब रीजन में। ये भी ध्यान रखिएगा कि भांगार एंड खदार जो है ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तो ये डोब रीजन में पाए जाते हैं। जो बांगार सॉइल है वो कैसी होती है? वो लेस फर्टाइल होती है, ठीक है। जो बांगार सॉइल है वो कैसी होती है? लेस
फर्टाइल होती है। कहाँ पाए जाते हैं? दोब रीजन में पाए जाते हैं। और जो बांगार सॉइल है वो लेस फर्टाइल होती है। इसमें क्या होते हैं? फुल ऑफ कंकर्स होते हैं, फुल ऑफ कंकर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? इसमें जो है फुल ऑफ कंकर्स होते हैं। और ये किस में होते हैं? हायर इन सैंडी लॉम कंटेंट। ठीक है, इट इज हायर इन, इट इज हायर इन सैंडी लॉम कंटेंट। अब मैं बात करूं अगर खादर की, किसकी बात करूं? खादर की। तो ये कैसे होते हैं? ये किससे मिलके बना है? कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड क्ले, कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड क्ले। किससे मिलके बना है? कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड क्ले। और इट इज मॉइस्चर रिटेंटिव। और ये कैसा होता है? ये स्टिकी होता है। ठीक है, इट इज अ मॉइस्चर, मॉइस्चर रिटेंटिव, रिटेंटिव। और कैसा होता है? स्टिकी होता है। ठीक है, तो इस केस में जो ए ऑप्शन है एलुवियल, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से। ठीक है, तो किसे जाना जाता है? वो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? वो ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वो ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर, की वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, कि विच ऑप्शन फॉलो द करेक्ट क्रोनोलॉजी फर्स्ट टू लास्ट, की कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहा है फर्स्ट से लास्ट तक इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास में सही क्रोनोलॉजी यानी कि पहले से अंतिम का पालन करता है? ठीक है, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था? तो सबसे पहले 1885 में जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसका हुआ था? वो आईएनसी का हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कौन से ईयर में हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 1885 में। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था? मुस्लिम लीग का 1906 में। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अगर ईयर पूछ ले, कभी कभी ईयर भी आता है, तो ये आ जाएगा आपका 1906 में। ठीक है, 1906 में। फिर उसके बाद होम रूल मूवमेंट 1916 में, होम रूल मूवमेंट 1916 में। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला है होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट सबसे पहले आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग का हुआ था, और उसके बाद होम रूल का हुआ था। तो ये तो हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किसके बाद था? होम रूल मूवमेंट के बाद था। और कौन से ईयर में था? 1920 में था। ठीक है, आफ्टर दैट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किसके बाद था? ये होम रूल मूवमेंट के बाद था। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मैं ईयर की बात करूं तो ये कौन से ईयर में था? 1920 से 22 में। तो ये लास्ट में आता है, तो ये भी हो गया गलत। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था? आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है यही बचा, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल, की किसने बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड जो है जीता था? किसमें? इन द 53rd IFFI 2022 हेल्ड इन गोवा। तो किसने जीता था? ये जीता था डेनियल मैरिन नवारो ने या फिर मैरिबल ग्वेडिया ने। तो ये जीता था डेनियला मैरिन नवारो ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर की इनमें से कौन सा ऐसा है जो 26 नवंबर को सेलिब्रेट नहीं होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो होता है 24 अक्टूबर को, वो होता है 24 अक्टूबर को। कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया एंड नेशनल मिल्क डे ये कब होता है, ये होता है 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे भी जो है वो भी कब होता है 26 नवंबर को, ठीक है। और जो वर्ल्ड ओलाइव डे है ये भी कब होता है, ये भी होता है 26 नवंबर को। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं होता, तो वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग डे जो कि 24 अक्टूबर को होता है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं ये क्या हो जाएंगे गलत। बट आपको ये ध्यान रखने हैं ये तीनों जो है ये किस किस दिन जो है वो सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो तीनों गलत। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉज अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इन संतली लैंग्वेज। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। होमवर्क में इसलिए दिया जाता है कि आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको भी क्वेश्चन जो है आप फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट बैग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ऑल कैटेगरीज इन 36 नेशनल गेम 2022 इन गुजरात। कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सभी श्रेणियों में, किसमें, सभी श्रेणियों में सबसे अधिक पदक जो है वो किस राज्य ने जीते थे। तो वो किसने जीते थे, गोल्ड सिल्वर वो जीते थे हरियाणा ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम टेक 60 सेकेंड। कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कितना टाइम ले रही है, टाइम ले रही है 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन। कितना, 30 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए 30 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, ये है 30। 30 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए 60 सेकेंड ले रही है। तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। टोटल टाइम है 60 और ये कितना है, ये है आपका 30। तो कितने सेकेंड आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर जो है 2 सेकेंड। सो लेट्स सी, फर्स्ट है 1800 सेकेंड, नहीं जो बी ऑप्शन है 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।